ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा की सेंट जॉन पॉइंट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से करीब 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाकिफ है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन के गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मान लिया गया, आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। वेलकम दोस्तों, इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन की फाउंडर हार्निश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रस, जो ओशन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल फराहम करती है। तीसरे नंबर पे 77 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरैक के एक्सपर्ट भी थे और इसको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की भी काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्निश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट भी किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मालबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन के हार्श कंडीशन के बायर्स ये काम इतना ही आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मालबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपीडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट और रिसर्चर ने टाइटैनिक का शिपरेक का रुख किया। कनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक का कई दौरे भी किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज किए गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरे कर दी। इसने इतने धूम बचाई कि अब टाइटैनिक के मालबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक की महदूद नहीं, बल्कि शिपरेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गया। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में भी जाने से ज्यादा मुश्किल है और इसके सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखे और समझ ले कि टाइटैनिक का मालबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा के हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान की पूरी जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिए जाए। तो अब आप अंदाजा लगा ले कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर के इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरल सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, क्योंकि इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक फिर टाइटन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर कड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कनेडियन रिसर्च फैसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी।
9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन संडे को यूएस और कनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया का एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखी। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी के गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दिए। ये आवाजें अंडर वाटर रिटायर्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मालबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:84 PM पर आरओवी जो के टाइटैनिक के मालबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मालबे को, अब उसका मालबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही पट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसी हलचल सी मचा दी। ओशन गेट के सेफ्टी पर कई सवालात भी खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के CEO स्टैक्टन रश, जो कि खुद इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जो कि न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हाल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समंदरी मखलूक सबमरीन से टकराई हो।